हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट का पार्ट नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट पार्ट में सेल वाला पार्ट पढ़ लिया था और हमने उसके स्ट्रक्चर को समझ लिया था। आज हम स्टूडेंट्स बल्ब के बारे में पढ़ेंगे और वो कनेक्ट करते कैसे हैं इलेक्ट्रिक सेल से, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे छोड़ा था अ टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ अ ग्लास दैट इज़ फिक्स्ड ऑन अ मेटेलिक बेस। व्हाट इज़ इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब? तो स्टूडेंट्स, हमसे कहा गया जो हमारी टॉर्च का बल्ब होता है उसका जो आउटर केस होता है वो ग्लास का होता है, जो कि एक मेटालिक बेस से फिक्स किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ग्लास केस के इनसाइड क्या होता है उस बल्ब में? तो स्टूडेंट्स, हमारा जो बल्ब है वो कुछ इस तरीके से है। ग्लास केस के अंदर है, ये उसका ऊपर का ग्लास केस है, इसके बीच में हमारी फिलामेंट होती है जो ग्लो करती है स्टूडेंट्स, और ये हमारा मेटालिक बेस है। तो बेसिकली हमें बल्ब की बात की गई है। तो ये हमसे कह रहे हैं कि जो ग्लास के अंदर है वो है क्या स्टूडेंट। तो आइए अब हम बल्ब के बारे में समझते हैं। एक्टिविटी 1, टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड द बल्ब। हमें टॉर्च लेनी है और बल्ब के अंदर देखना है। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। वॉट डू यू नोटिस? तो हमने स्टूडेंट्स बल्ब में जब देखा तो हमें क्या दिखा? डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब? तो हमने देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, जो हमारा ग्लास बल्ब है उसके बीच में एक थिन वायर लगा हुआ होगा। नाउ स्विच द टॉर्च ऑन। फिर हम टॉर्च को ऑन करते हैं तो हम देखेंगे जो पार्ट था वो बल्ब का वो ग्लो कर रहा है। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा थिन वायर है वो बल्ब का फिलामेंट होता है जो लाइट देता है हमें। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू टू थिकर वायर्स। जो स्टूडेंट्स फिलामेंट होता है वो दो थिक वायर से कनेक्टेड होता है, विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट, जो उसे स्टूडेंट सपोर्ट देते हैं, जैसे कि हमें फिगर में ऊपर दिखाया था। सो स्टूडेंट्स, जो हमें थिक वायर्स दिखाया वो मेटल केस में कनेक्टेड होते हैं बल्ब में। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। तो स्टूडेंट्स, एक तो हमारे मेटल केस से कनेक्ट होता है, एक थिक वायर स्टूडेंट्स हमारे किससे कनेक्ट होता है? मेटल केस से, जो बल्ब के बेस में होता है। और एक स्टूडेंट्स किससे कनेक्टेड होता है? मेटल की टिप से, जो सेंटर ऑफ द बेस में है। तो स्टूडेंट्स, हम डायग्राम से देख के समझने की कोशिश करते हैं। ये बीच में हमारा थिन वायर है फिलामेंट, और ये दो वायर्स जा रहे हैं। एक तो हमारे मेटल के बेस से कनेक्टेड हुआ हुआ है इधर, और एक स्टूडेंट सेंटर ऑफ द बेस में जा रहा है नीचे। आई होप आपको इस इमेज से सब क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। तो स्टूडेंट्स, जो बल्ब का बेस है और मेटल की जो टिप है नीचे की, वो दोनों टर्मिनल्स हैं बल्ब के। जैसे हमने सेल में दो टर्मिनल देखे थे, पॉजिटिव नेगेटिव, सिमिलरली ये बल्ब के टर्मिनल है। दीज टू टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों टर्मिनल इस तरीके से फिक्स्ड हैं, ये एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। द इलेक्ट्रिक बल्ब्स यूज एट होम ऑल्सो हैव अ सिमिलर डिज़ाइन। तो स्टूडेंट्स, जो हम इलेक्ट्रिक बल्ब अपने घरों में यूज़ करते हैं उनका भी सिमिलरली ये स्ट्रक्चर होता है। दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल्स ईच। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें ये क्लियर होता है जो इलेक्ट्रिक सेल है एंड इलेक्ट्रिक बल्ब है उन दोनों के पास दो दो टर्मिनल्स होते हैं। वाई डू दे हैव दीज टू टर्मिनल्स? इनके पास ये दो टर्मिनल्स क्यों होता है स्टूडेंट्स? आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक का सब क्लियर हो गया होगा। बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।